पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की जगह और स्मारक को लेकर कांग्रेस और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच तकरार बढ़ गई है। पूर्व पीएम को उचित सम्मान नहीं देने के आरोप के साथ कांग्रेस ने बीजेपी के दोहरे चरित्र को देश भर में उजागर करने का मन बना लिया। इसी मसले पर बेगूसराय जिला के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभय कुमार सिंह सार्जन से सिटी न्यूज प्रतिनिधि ने विस्तार से बात की तो श्री सार्जन ने कहा कि भाजपा का यही चरित्र रहा है। बेगूसराय कांग्रेस बीजेपी को बेनकाब करेगा। कांग्रेस ने उचित जगह पर अंत्येष्टि और स्मारक की मांग की थी। जब अंतिम संस्कार के लिए सरकार ने निगम बोध घाट को चुना, जो एक महान अर्थशास्त्री और पूर्व पीएम का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी लीडर हैं, सबसे पहले चाहे वो नड्डा हैं या चड्डा हों, चाहे मोदी हों या शाह हो, सबसे पहले तीन लोगों को बोलने का तमीज़ नहीं है। इन लोगों को पहले बोलने के लिए सीखना चाहिए। जो कहता है कि जीते जी प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं मिला, उसको शर्म आना चाहिए उसे आदमी लोगों को बोलने के वाले को। कोई देश में जानता नहीं था कि देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बनेंगे, और कांग्रेस पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। एक साधारण परिवार से आने वाले लोगों को, जो कल्पना से बाहर था। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, राष्ट्रपति साहब ने अपने किताब में लिखा है, मैंने पत्र बनाए हुए था सोनिया गांधी के नाम से। जब सोनिया गांधी जी वहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा इस पत्र को हटाकर दूसरा पत्र बनाया जाए और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। कांग्रेस तो इतना बड़ा सम्मान दिया। सोनिया गांधी परिवार पर जो हमला करता है, गांधी परिवार ने अपना पद को दे दिया मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह जी 2009 में जब दूसरी बार बने प्रधानमंत्री, तो उन्होंने खुद राहुल गांधी जी को जाकर कहे कि प्रधानमंत्री राहुल जी आप बनिए और आप देश की कमान संभालिए, जनता आपको चाहती है। तो राहुल गांधी जी ने कहा नहीं, हम नहीं बनेंगे। और राहुल गांधी जी ने कहा आप योग्य हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, आप इस पद को संभालिए। और सोनिया गांधी ने राहुल गांधी जी को कहा बेटा सत्ता जो है जहर का पुड़िया है, इससे बच कर रहो। तो गांधी परिवार के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में ऐसे बोलने वाले लोगों को तो जीभ गल जाना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह जहां उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए वहां नहीं हुआ है, इसको लेकर कांग्रेस भी हमला किया? कांग्रेस हमला नहीं किया। कांग्रेस चाहती है कि जो ढंग से प्रधानमंत्री ने देश की जनता के लिए काम किए, मनमोहन सिंह अदानी और अंबानी के लिए काम नहीं किए, वो डायरेक्ट जनता के हित में काम किए, वो जनता के लिए काम किए थे। देश में बिरले लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट जनता के लिए काम करते हैं। आप RTI देख लीजिए, भूमि सुधार बिल देखिए, आपका जमीन आपका नहीं है, ये अधिकार मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी को जाता है। तो इन्होंने ऐसा काम किए कि इनका तो राजघाट पर बनना ही चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस ढंग से कायरता कहा जाए, क्षुद्रपन कहा जाए, जिस ढंग से इन्होंने ये काम किया, बहुत ही शर्म की बात है देश के लिए। इसको लेकर जो है कांग्रेस प्रदर्शन भी करेंगे, विरोध भी करेंगे। हम जो है प्रदर्शन का जो है आदेश आया हुआ, किस तरह रहेगा कांग्रेस? हम लोग पूरा प्रदर्शन करेंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को विरोध करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नीति जो है, इस नीति को हम लोग नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरे देश की जनता इसको दबी जबान से विरोध कर रही है। टोटल लोग कर रही है। क्या लगता है आप सब, भारत रत्न उनको मिलना चाहिए? वो तो जो रत्न है भारत में सब मिलना चाहिए। पूरे विश्व जब आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व, और इन्होंने भारत को आर्थिक मंदी से निकाल दिया। पूरे विश्व में अमेरिका जैसा लोग परेशान थे, और भारत में मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री, जिन्होंने अपने बुद्धि के बल पर देश में आर्थिक संकट को आने नहीं दिया। ये मामूली चीज़ नहीं है। पूरे आज देख लीजिए आप, तो सोशल मीडिया पर देखिए, पूरे विश्व में इनकी श्रद्धांजलि मनाया जा रहा है। पूरे विश्व के लोग इनके जाने से मर्माहत है। भारत क्या कहते हैं, पूरे विश्व ऐसा ये शख्स थे।
बहुत ही मनमोहन सिंह के बारे में लोगों को बहुत कम मालूम है। और यही ऐसा शख्स थे, जब परमाणु का संधि हो रहा था और हमारी सरकार वाम दल के समर्थन से टिकी हुई थी, तो इन्होंने देश के लिए, देश के हित के लिए, अगर वामपंथी निकल जाते थे तो सरकार गिर जाती, तो इन्होंने देश के हित के लिए परमाणु समझौता किए और वाम दल के लोगों ने समर्थन वापस ले लिया और हम लोगों को फिर दूसरे दल के लोगों ने समर्थन दिया, जिससे सरकार चली। कांग्रेस अपना स्थापना दिवस कब मनाएगी? हम लोग 5 तारीख को स्थापना दिवस और श्रद्धांजलि सभा दोनों एक साथ मनाएंगे।